नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें आज 21वां अध्याय है हमारा स्थानीय स्वशासन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थानीय स्वशासन का अर्थ, वो महत्व क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम, जनपद और जिला पंचायतें और इनका गठन एवं कार्य। दोस्तों, बहुत ही एक नॉलेज के लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आज के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या होते हैं और कौन सी इसका गठन कब हुआ, सब इसके बारे में समझेंगे। सामुदायिक विकास में स्थानीय नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सामुदायिक विकास में स्थानीय नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। स्थानीय आवश्यकताओं एवं उनकी पूर्ति वहाँ की परिस्थितियों में कैसे पूरी की जा सकती हैं, इसे स्थानीय नागरिक बेहतर ढंग से जानते हैं तथा वहाँ उनके स्वयं के हित में ही वे एक साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं का स्थानीय हल निकाल सकते हैं। सरकार इनकी क्या सहायता कर सकती हैं, इसे वे राज्य अथवा केंद्र सरकार को उचित माध्यम से अवगत कर सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में किसी समिति या संस्था के माध्यम से स्वयं मिलकर दिन प्रतिदिन उनकी समस्या सुलझाते हैं, उचित वैधानिक उपाय करते हैं और उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। दोस्तों, बहुत सी जगह ग्राम सभाएं होती हैं, वहाँ पे स्थानीय लोगों को सम्मिलित किया जाता है ताकि वहाँ की समस्या के बारे में स्थानीय लोग ही जानते हैं। स्थानीय स्वशासन, दोस्तों एक बार और देखते हैं स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। जब किसी क्षेत्र के लोग किसी समिति या संस्था के माध्यम से स्वयं मिलकर दिन प्रतिदिन की अपनी समस्या सुलझाते हैं, यानी कि आपस में ही सुलझाते हैं, उचित वैधानिक उपाय करते हैं, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्व, हमारे देश में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का निर्माण गांवों, नगरों और शहरों के विकास के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हमारे देश में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का निर्माण गांवों, शहरों, नगरों और विकास अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसका कारण स्थान पर समस्या का स्वरूप अलग अलग होना। स्थानीय स्वशासन का महत्व इस प्रकार है। दोस्तों, गांवों, नगरों और शहरों दोनों में स्थानीय स्वशासन अलग होता है क्योंकि वहाँ की समस्या अलग अलग होती है। स्थानीय स्वशासन का महत्व इस प्रकार है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने का अवसर प्रदान करती हैं। पहला पॉइंट तो है दोस्तों, क्योंकि वहाँ की स्थानीय समस्या लोगों को अपनी समस्या सुलझा देती है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोगों को आत्मनिर्भर एवं विकास करती हैं। सहकारिता के आधार पर लोगों में अपनी दशा सुधारने का उत्साह पैदा करती है। सहकारिता के आधार पर लोगों में अपनी दशा सुधारने का उत्साह पैदा करती है। स्थानीय लोगों में नेतृत्व बढ़ाने की क्षमता विकसित करती है। स्थानीय लोगों में अपने छोटे से क्षेत्रों में कार्य करके अनुभव प्राप्त करने की समझ विकसित करती है। स्थानीय लोगों में अपने छोटे से क्षेत्र में कार्य करके अनुभव प्राप्त करने की समझ विकसित करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाएं। आप सब जानते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किसे कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लगभग मेरे अनुमान से सभी को मालूम होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतें गठित होती है। दोस्तों, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत होती है दोस्तों, यानी कि तहसील स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत गठित होती है जिनका एक अध्यक्ष होता है जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इन्हीं 3 स्तरों की स्थापित व्यवस्थाओं को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का नाम जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण आंसर है दोस्तों। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत तीनों मिलकर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था नाम से जाना जाता है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था नवीन कल्पना नहीं है। प्राचीन समय से में ही ये भारत में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान सरकार के असहयोग के कारण धीरे धीरे पंचायत अवनति योग हो गई है। पंचायत समाप्त सी हो गई थी। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पुरानी पंचायतों की व्यवस्था को पुनरुद्धार की जोरदार वकालत की। दोस्तों, ये जिला पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, ये जनपद पंचायत है और ये जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत देखने में लगता है गांव की आकृति दिख रही है, जनपद ये विकास खंड की जैसी आकृति दिख रही है और जिला पंचायत जहाँ पे पूरे जिले का पंचायत की व्यवस्था देखी जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत का राज। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था एक कानून के रूप में 24 अप्रैल 1994 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था एक कानून के रूप में 24 अप्रैल 1994 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज व्यवस्था 1994 संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई। इसके अंतर्गत स्थापित तीनों पंचायतों की जानकारी इस प्रकार है। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा है। आगे हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में देखेंगे। ये हमने भूमिका का वर्णन करा है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।